बैठे था, सोचा कुछ बातें आपसे शेयर करूं, जीवन से जुड़े हुई महत्वपूर्ण जानकारियां आपके साथ शेयर करूं। एक बात पता है आप लोगों को, जब बचपन में हम लोग थे, जब पढ़ते थे तो पेंसिल से लिखते थे। जैसे जैसे बड़ा होते गए कलम से लिखना हम लोग स्टार्ट किए। लेकिन ये पेंसिल से कलम के बीच का जो सफ़र था, कभी जहन में नहीं आया, माइंड में नहीं आया कि आखिर क्यों बचपन में पेंसिल से लिखने दिया जाता था, जैसे जैसे हम लोग बड़ा हुए तो कलम से क्यों लिखने दिया गया। तो इसके पीछे बहुत ही मतलब गूढ़ जानकारी की है, बहुत ही रोचक तथ्य छुपे हुए हैं जिनसे हम लोगों को सीखना है। आपको बता दूं कि पेंसिल से जब लिखा जाता था बचपन में, तो उस समय हम लोग छोटे थे, तो जो भी गलतियां करते थे माता पिता भाई बहन समाज के द्वारा उन गलतियों को माफ़ कर दिया जाता था। कैसे, जिस तरह हम लोग पेंसिल पे कुछ भी लिखते थे उसको इरेजर से इरेज कर दिया जाता है। बड़े होते गए हम लोग, और बड़े होते गए, थोड़े बड़े होते गए, अब पेन से लिखने का बारी आया, कलम से लिखने लगे हम लोग। लेकिन अब वो समय आ गया जब हम लोग मैच्योर हो गए, दुनियादारी का समझ आ गया हम लोग के अंदर। और यही वो पड़ाव रहा, यही वो स्टेज है कि जब गलतियाँ हो जाती है ना एक बार, तो उसको इरेज नहीं किया जाता। इसीलिए पेन से लिखते हैं ना हम लोग, तो इरेज कर पाते हैं? नहीं कर पाते, पेज फाड़ना पड़ता है, चैप्टर क्लोज, समझ रहे हैं ना। तो बचपन था, बचपन की बातें अलग थी, अब हम लोग बड़े हो गए हैं, तो एक उम्र में जब जिम्मेदारियां कंधे पर आ जाती है तो जो गलतियां होती है ना उसको समझ के करना चाहिए। क्योंकि जो बड़े हो जाते हैं ना, तो एक उम्र के बाद वो गलतियों को फिर माफ़ नहीं किया जाता है, उस गलतियों को मिटाया नहीं जा सकता है। तो अपने उम्र के हिसाब से ही सोचिए समझिए, और आपके माँ बाप के लिए क्या उचित है उसको करिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए भी, आपके फ्यूचर के लिए भी, देश के लिए भी, समाज के लिए भी, भारत के लिए भी। जय हिंद।